नमस्कार साथियों, मैं हूं परशुराम ढाका। एक बार किसी नए मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। आज मैं बात करूंगा राजस्थान में जो पंचायत राज के परिसीमन को लेकर और जो कार्यक्रम चल रहा है राज्य सरकार का, उसके संदर्भ में बात करूंगा। तो मैं वैसे रानीवाड़ा क्षेत्र का निवासी हूँ। रानीवाड़ा के अंदर हमारे परिसीमन में कुछ नई ग्राम पंचायतें बनी हैं और पंचायत समिति में भी सीमाओं में चेंजेस हुए। तो मैं बात करूंगा अकॉर्डिंग रानीवाड़ा। तो हमारी 2020 में पंचायत समिति सड़क कर दी गई थी रानीवाड़ा के 4 पंचायत क्षेत्र को मिलाकर। इसमें एक मोखात्रा नवीन ग्राम पंचायत थी और दूसरी सेवाड़ा, कोटड़ा और भाटी, इन पंचायतों का उसमें सड़क परिचय वो डाल दिया गया था। तो उसमें समय क्या हुआ, हमारे नेताजी थे रतन देवासी, कांग्रेस के हाल ही में विधायक थे और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। तो इन्होंने एक सोची समझी चाल के तहत सारे विश्व क्षेत्र को इकट्ठा किया। जैसे रानीवाड़ा क्षेत्र के अंदर 4 पंचायतें थी जब मैंने पूर्व में थी, और सन्नऊ की 13 पंचायतें मिला के और इन्होंने विश्व बहुली क्षेत्र को एक जगह इकट्ठा कर दिया। पर आपने मारवाड़ी भाषा में कहा ना, भैरो मूत भय भी ले। जो नेताजी के हम उस समय सब सलाहकार और साथ में भी बैठते थे, लेकिन राजनीति में कुछ समय के लिए चुप भी होना पड़ता है। तो हमने उस समय नेताजी के बयान थे कि भैरो मूत भय भी ले, मतलब टाँटियों को सब एक जगह इकट्ठा कर लो ताकि विष्णुओं को एक जगह इकट्ठा कर लो तो आपस में सड़ के मर जाए। ये इस सोच के तहत हमको 2020 में डाला था तो पंचायत समिति सड़क बनी। तो उसके अंदर नेताजी के दिमाग में एक और गलत फहमी थी कि इन्होंने 15 डेलीगेट क्षेत्र थे हमारे उसमें। तो 6 टिकट दिए रबारी को, 6 टिकट दिए विष्णुई को और 3 टिकट रिजर्वेशन में चले गए, टोटल 15 सीट। तो नेताजी की मंशा ये थी कि पहली पंचायत समिति है, सनऊ रबारी बबली क्षेत्र हेडक्वार्टर में भी रबारी है, तो विष्णु जी आपस में लड़ लेंगे। मैं तो आकांक्षी जात है और रबारियों को मैं एक लाइन कर दूंगा, 6 ये जीत जाएंगे, 1 को प्रधान बना देंगे और 1 हम कहीं से भी एडजस्ट करके रिजर्वेशन में से ले लेंगे। तो इनकी ये मंशा थी, लेकिन जो भी हुआ लोग वहाँ के समझदार थे, उन्होंने 6 में से 2 रबारी जीते और 6 में से करीबन 5 या 6 विष्णु जीत के सारे। तो हमने मिल के, उसमें मैं भी था, तो हमने मिलकर जो भी देखो बनने के लिए सब जद्दोजहद होती रहती है, सब कुछ हुआ। उसके बाद हमने फिर विश्व बंदे पर सहमति करी और उसको बना दिया। तो अब बात आती है वापस पुनर्गठन और परिसीमन की। अब भाजपा की सरकार है और यहाँ पर विधायक हारी हुए नारायण सिंह देव साहब। तो उन्होंने हमारी उस समय की 3 पंचायतें, फिर मोकात्रा बनी 4, अब डीगांव अलग बन गई और भापड़ी भी बन गई। तो 6 पंचायतें मिला के और इन्होंने जो उपखंड क्षेत्र हमारा रानीवाड़ा का है उसको वापस रानीवाड़ा में समावेश किया है। तो हमारा सारा काम रानीवाड़ा में होता है, बिजली से, सड़क से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, कोई भी जैसे आंगनबाड़ी केंद्र हो या जितने भी जो तमाम प्रकार के 24 डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, रेलवे से लेकर सारा हमारा रानीवाड़ा का काम है। और हमको पंचायत समिति के लिए उधर डाल दिया गया 22 किलोमीटर दूर, सबसे दुरुस्त थी। और हेल्थ सेक्टर को हमारे सेवाड़ा में डाल दिया, जहाँ से करीबन 20-22-25 किलोमीटर पड़ता है। तो मतलब जो आदमी 22 किलोमीटर चल सकता है वो 30 किलोमीटर भी जा सकता है। तो रानीवाड़ा हमारा वहाँ से 30-32 किलोमीटर पड़ता है, तो वहाँ पर आता था आदमी दूसरे भी कई काम करके चला जाता है। तो हम तो बहुत खुश हैं। मैंने पिछले 2 दिन से रायशुमारी करी हमारे 6 पंचायतों की, सब लोगों से मिले, मुख्य जो जनप्रतिनिधि है उनसे मिले, मौजूद लोगों से मिले। तो सब ने यही कहा कि हमारे रानीवाड़ा में डालने से हम बहुत खुश हैं, हम खुश हैं, हमारी आल औलाद खुश है। लेकिन इसके विपरीत कुछ समाज के ठेकेदार जो हमेशा ही आईसीए पर रहे हैं, और वो आज हमारे रानीवाड़ा क्षेत्र के 6 पंचायत कर रहे हैं। विष्णु को भी कर दिया, विष्णु के वोट हो गए, वो समाज की ठेकेदारी मत करो। सब अपने अपनी जगह है, एक समाज विषय से कुछ नहीं होता है, 36 को उनको साथ लेना पड़ता है। तो हमने उनको कहना चाहते हैं
कि आप अपने क्षेत्र का काम करो, अब आपकी सड़क होगी, वहाँ पर पंचायती करो, वहाँ प्रधान बनो, वहाँ प्रमुख बनो, या जो भी बनना है आप बनो। हमारे क्षेत्र की पंचायत जिन्हें करें, हम हमारे क्षेत्र में मौजूद है, हम करेंगे। आप किस नेता की बात कर रहे हो, कौन से समाज की बात कर रहे हो? जो 28 सितंबर को जिसने विश्व समाज के खिलाफ एक बहुत बड़ी मीटिंग करी, झूठे आरोप लगाकर, जिसमें सुंदर माता ट्रस्ट को भी गलत बताया, विश्व समाज के एक मंत्री और उसके पुत्र पर गंभीर आरोप लगाए, और वो आदमी जो बिल्कुल विष्णु को चाहता भी नहीं है, जिसने कभी एक बार नारा दिया था कि डंकी और मंकी मेरे नहीं चाहिए, और एक बार उसने कहा था कि मोड़ा हाथ और फाटक दी धकनी चाहिए, उस व्यक्ति की आप पैरवी कर रहे हो। उस गिरे हुए व्यक्ति की जो समाज का है ही नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। और आप स्वयं भी टिकट लाए थे नेताजी, आपसे 11 लाख रुपये लेकर समझौता किया था, आपकी फॉर्चुनर गाड़ी दबा कर रखी 3 महीने, और 30 लाख और कुछ पेमेंट लेके फिर आपकी गाड़ी रेज की आप भूल गए। और आपको पंचायत जिला परिषद के अंदर आप जनता का मुद्दे उठा रहे थे, तो आपको कहा गया तो नीचे बैठ तेरा फोटो आ गया है, ऐसे कहते हैं क्या जनप्रतिनिधि। उसमें हमने विरोध किया, लेकिन आप फिर पानी में बैठ गए, और आज पुनः आप उनकी समाज सब कुछ देख रहा है। आपने पोस्ट डाली थी, मैंने रात को 111 कमेंट देखे, उसमें से एक कमेंट भी आपके पक्ष में नहीं है, 111 कमेंट आपके खिलाफ है। इससे पता नहीं चलता आपको तो समाज का ठेकेदारी कर रहे हो, समाज किस दिशा में जा रहा है। ऐसे मात्र कहने से, वीडियो जारी करने से समाज नहीं होता। समाज के लिए काम करना पड़ता है, समाज के लिए भोग देना पड़ता है, समाज के लिए बैठना पड़ता है, तब जाकर समाज होता है। दूसरे समाजों से सीखिए। और पुनः मैं एक बार कहता हूँ कि हमारे क्षेत्र की पंचायत नहीं करे, हम सक्षम है, हम संतुष्ट है। मैं पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। देखो, गाँव तो दुश्मन लोग हैरान हो पड़े, गान सिंह जी है, मेरी पार्टी से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से है, उनका दल अलग है, विचारधारा अलग है, तो हम उनकी पैरवी नहीं करते। लेकिन अच्छे काम के लिए धन्यवाद देता हूँ मैं देव साहब को कि आपने बहुत अच्छा समय लेते हैं। हमने समय समय पर 2020 के बाद से हमने समय समय पर चिट्ठी लिखी, आपकी सरकार से कांग्रेस सरकार को भी लिखी, और आज आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जब से परिश्रम की शुरुआत शुरू हुई तो हमने चिट्ठियाँ लिखी है, तो आपने हमारी बात सुनी। आपने यहाँ तक भी कहा था हम कड़ा पंचायत समिति बनाएंगे, लेकिन कोई कारणवश 4 पंचायत समिति जिले में बन गई, तो उसका कोटा पूरा हो गया। 30% से ज़्यादा बना नहीं सकते, तो 10 की 14 कर दी, तो मतलब 31% से ऊपर तक आपने बना दी जिले में। तो आपकी कड़ा नहीं बनी, भविष्य में बनेगी। तो मैं आपसे और गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे कड़ा को तहसील बनाओ, और जब भी बजट घोषणा हो आगे, तब इसमें पंचायत समिति के लिए प्रयासरत रहे, क्योंकि अब बहुत बड़ी पंचायत समिति है, 50 सीटें हैं। इस बार नहीं बढ़ेंगी, लेकिन आगे के लिए हम बढ़ेंगी। 5 साल कल देखते देखते आ जाएंगे। पुनः एक बार आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।